वेलकम टू बायो मंत्रा स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर सेकंड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे क्लासिफिकेशंस को देखे थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका जो फर्स्ट किंगडम है, किंगडम मोनेरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की है, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा आया। मोनेरा का जो फर्स्ट लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि इसके जो सोल मेंबर्स हैं उसमें वो बैक्टीरिया है। मतलब जैसे बैक्टीरिया का नाम कोई लिया तो ये होता है कि ये किंगडम मोनेरा का है। बैक्टीरिया ही सबसे ज्यादा पाया जाता है मोनेरा में। और मोनेरा इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मोनेरा इन द सेंस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या तो वो सॉयल में हो, हॉट स्प्रिंग्स में हो, डेजर्ट में हो, स्नो में हो, मतलब जहां कोई नहीं सरवाइव कर पाएगा वहां बैक्टीरिया तो रहेगा ही रहेगा। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है। और ये एक लाइन आपके एनसीईआरटी में है, आप इस पे स्टार लगा के आप लोग इसको याद कर लो कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप में बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है एज अ ग्रुप। ठीक है, बैक्टीरिया के 4 टॉपिक्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं, और वो शेप के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, शेप के बेसिस पे। तो पहला है कॉकस जो कि स्फेरिकल होता है, दूसरा है बैसिलस जो कि रॉड शेप का होता है, तीसरा है विब्रियम जो कि कॉमा शेप का होता है, चौथा है स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप का होता है। कॉकस मतलब स्फेरिकल ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे मैंने शेप भी बना दी, देखो विब्रियम का कॉमा शेप का है थोड़ा सा ऐसा करके, और स्पाइरलम मतलब आपको पता है स्पाइरलम। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉकस का स्ट्रेप्टोकॉकस है, देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेप्टोकॉकस अगर किसका एग्जांपल है तो कॉकस का, क्योंकि इसके लास्ट में कॉकस लगा है। बैसिलस का लैक्टोबैसिलस है, विब्रियम का विब्रियो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बैक्टीरिया जो होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार से होता है, पहला ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप्स हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉपिक में 2 पॉइंट है, सैप्रोफिटिक और पैराफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, और पैरासिटिक मतलब पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, एक लाइन और दी गई है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और उससे फिर अपनी न्यूट्रिशन को लेता है। तो ये वाला पॉइंट मैं आगे आपका जब आएगा आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स का वो ऑक्सीडेशन करता है बैक्टीरिया। अब देखो, अब बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं, पहला आर की बैक्टीरिया है, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आर की बैक्टीरिया समझते हैं। आर की बैक्टीरिया में क्या होता है, वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। आर की बैक्टीरिया क्यों हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है, क्योंकि इसके पास ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसका सेल वॉल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, इतना थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। जैसे सबसे ऊपर तो सेल वॉल ही होता है ना, तो सेल वॉल रप्चर ही नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर लेता है। और हार्श कंडीशन जैसे हैलोफाइल्स जो बहुत साल्टी एरियाज हो गए, थर्मो एसिडोफिल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे, मिथेनोजेंस। और देखो उसके बाद क्या होता है, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो किसी के एनिमल्स जो काउज और बफेलो एनिमल है उनके गट में पाए जाते हैं। ठीक है, और उससे जब उनका डंग निकलता है तो वहां से बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। बायोगैस में मेनली मीथेन गैस पाया जाता है। तो ये समझ में आ गया आर की बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया में 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है। क्यों हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, हार्श कंडीशन जैसे हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस। और उसके बाद जो मिथेनोजेंस होते हैं, जो मिथेनोजेंस आर की बैक्टीरिया हैं, वो क्या होते हैं, र्यूमिनेंट गट ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, गट एनिमल्स के र्यूमिनेंट गट में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके डंग से बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि बायोगैस में मेनली मीथेन गैस की जरूरत होती है। अब आर की बैक्टीरिया तो जितना आपके बुक में दिया था मैंने बता दिया। यू बैक्टीरिया पे चलते हैं। अब देखो, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया जैसे यू का जो मतलब होता है, यू का, इस यू का मतलब ही है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, और अगर ये मोटाइल होते हैं, इफ मतलब जरूरी नहीं कि ये मोटाइल हो ही, लेकिन अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होती है।
जाहिर सी बात है फ्लैजेला से ही तो मोटिलिटी आएगी बैक्टीरिया में। अब जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप्स का है, पहला ऑटोट्रॉप्स है, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स में भी 2 टाइप्स हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है। और नेक्स्ट पहला बैक्टीरिया था आर्की बैक्टीरिया जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यू का मतलब ही होता है ट्रू, और इसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेला पाई जाती है। जरूरी नहीं कि मोटाइल हो, इफ मोटाइल, आपकी बुक में दिया है इफ मोटाइल, अगर मोटाइल हैं वो लोग तो उनमें फ्लैजेला पाई जाती है। अब देखो यू बैक्टीरिया ना एक पूरा टॉपिक को बहुत बड़े वे में, बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट जो आपके बुक में दिया है, आप लोग मिला लेना मेरे नोट से, हर एक पॉइंट मैं इसी पेज पे कवर कर दी हूँ, इस फ्लो चार्ट पे, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर आप लोग समझ लोगे तो एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। देखो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले डिवाइड किया ऑटोट्रॉप्स में और हेटेरोट्रॉप्स में, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स के भी 2 टाइप हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स अपना अलग है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में हम लोग को मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ना है, ठीक है। ब्लू ग्रीन मतलब बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, ये एक पॉइंट हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि प्लांट से सिमिलर होता है। मैं अभी उसको बता रही हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी को आगे। सबसे पहले हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ के खत्म करते हैं। देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल से अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो और इसमें देखो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करता है वो, और जो एनर्जी निकलती है उससे अपना एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग करते हैं। कौन करता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग करते हैं। और ऑक्सीडाइज किसको करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया का ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ये डिकम्पोजर से मतलब डिकम्पोज कर देते हैं। और इनके 3 फंक्शंस दिए हैं कि ये मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बना देते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, और फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये पैथोजेंस होते हैं। और कौन कौन सी बीमारी है ये कॉज करते हैं? कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 12th में ह्यूमन डिजीज में भी पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको नहीं भी याद हो रहे हैं कौन कौन सी बीमारी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। कौन कौन सी बीमारी है? क्लोरेला, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और साइट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये हो गए हेटेरोट्रॉप्स, ये हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब बच गया फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहला पॉइंट ये है कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों जानते हैं? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि प्लांट से सिमिलर होता है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, जो कि प्लांट के ग्रुप में आता है। देखो साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हम लोग पहले वाले फ्लो चार्ट में देखें क्यों होता है, क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। इनके ऊपर एक जेलाटिनस शीट से ये कवर होते हैं, कवर होता है उसको कहते हैं जेलाटिनस, उससे कवर होते हैं साइनोबैक्टीरिया। और फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं कुछ स्पेशल सेल्स में, उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेटेरोसिस्ट क्या है? ये एक ऐसा सेल है साइनोबैक्टीरिया में जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर होगा, आप लोग मतलब अगर वहां पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कि ये वाटर पॉल्यूटेड है, मतलब वो एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मोनेरा वाला किंगडम कंप्लीट होता है। देखो हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ये डिकम्पोजर से मतलब डिकम्पोज कर देते हैं। और इनके 3 फंक्शंस दिए हैं कि ये मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बना देते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं और फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स,
लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये पैथोजेंस होते हैं, और कौन कौन सी बीमारी है ये कॉज करते हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 12th में ह्यूमन डिजीज में भी पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको नहीं भी याद हो रहे हैं कौन कौन सी बीमारी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। कौन कौन सी बीमारी है, क्लोरेला, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और साइट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये हो गए हेट्रोट्रॉप्स, ये हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब बच गया फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहला पॉइंट ये है कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों जानते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि प्लांट से सिमिलर होता है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, जो कि प्लांट के ग्रुप में आता है। देखो साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हम लोग पहले वाले फ्लो चार्ट में देखें, क्यों होता है, क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। इनके ऊपर एक जेलाटिनस शीट से ये कवर होते हैं, कवर होता है उसको कहते हैं जेलाटिनस, उससे कवर होते हैं साइनोबैक्टीरिया। और फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स, ठीक है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं कुछ स्पेशल सेल्स में, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेट्रोसिस्ट क्या है, ये एक ऐसा सेल है साइनोबैक्टीरिया में जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर होगा, आप लोग मतलब अगर वहां पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कि ये वाटर पॉल्यूटेड है, मतलब वो एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मोनेरा वाला किंगडम कंप्लीट होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आपके बुक में बस 3 लाइन दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, मैं उतना ही बता रही हूँ। और जो नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर आपका 10 है शायद, सेल वाला जो चैप्टर है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा डिटेल में दिया है, तो मैं डिटेल में वहीं पे बताऊंगी। यहाँ पे आपके बुक में जितना दिया है आप उतना ही पढ़ो, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा गेन करने के लिए ना अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में है, और स्पोर्ट्स के द्वारा होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लो। फिजन फेवरेबल कंडीशन में, एफ से याद कर लो फिजन, एफ से फेवरेबल, तो फिजन फेवरेबल कंडीशन में, और स्पोर्ट्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू नेक्स्ट बैक्टीरिया। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे 2 बैक्टीरिया रहेंगे तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये भी आपके बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए क्यों बोला गया है, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप ऑफ डीएनए, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं ना, तो उनका डीएनए वगैरह भी बहुत डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए का ट्रांसफर होगा तो उसको ही हम लोग कह देंगे चलो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, वो सेल वॉल उनके पास होता ही नहीं है। दूसरा, इसीलिए तो ये मोनेरा में आ रहा है जो प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड सेल वॉल, न्यूक्लियस वगैरह इसमें वेल डिफाइंड नहीं है। माइकोप्लाज्मा भी पार्ट है आपका मोनेरा का ही। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होते नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा, और इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर लेगा। कल को ऐसा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई, ऑक्सीजन खत्म ही हो गया सपोज, तब भी सब ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे, लेकिन माइकोप्लाज्मा फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। और चौथा पॉइंट ये पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। तो बच्चों आज का जो किंगडम मोनेरा था यहाँ पे ख़त्म होता है, साथ में ही आपका लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।